बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से संबंधित दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। चैप्टर 1, जिसको आप लोग ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे लघुत्तरीय प्रश्नों को पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्रिस्टलीय ठोसों तथा क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट करें। ये आ सकता है। अब देखिए, जब भी अंतर स्पष्ट करने वाला अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है। जैसे मान लेते हैं ये आपकी कॉपी है एग्जाम की, उसमें आप देखिएगा इधर में एक लाइन दिया रहता है, ये लाइन बोर्ड वाला दिया रहता है। आपको उस लाइन को छोड़ देना है, बाकी जो कॉपी का हिस्सा बचेगा उसको दो भाग में बांटना है, और एक तरफ लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ लिखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस। और चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 से 6 अंतर, जितना ज़्यादा हो जाए लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। आप अंतर ऐसे करके एक एक, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, ऐसे कर करके जो है 6-7 अंतर आप जितना ज़्यादा हो सके लिख दीजिएगा। और इसके काफ़ी अंतर है, दोनों में काफ़ी अंतर है। आप किताब से या अपने नोट से इसको याद कर जाइएगा, पूछ सकता है अगर 5 नंबर में पूछा तो। ठीक है, अब आगे आते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो इसमें आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा जो अपना अनुभव रहा है टीचिंग का, उसमें मैंने पाया है कि बिहार बोर्ड का फोकस जनरली फिजिकल केमिस्ट्री पर होता है। जब वो, याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन याद करके जाए और वो एग्जाम में आ जाए, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन 5 अंक का आ सकता है, इतना उसमें पावर है कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा वो 5 अंक का हो जाएगा। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तरफ भागते हैं, खासकर ऑर्गेनिक की तरफ, तो ऑर्गेनिक में आप देखिएगा जैसे 2 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें भी ABCD कर देगा, ऐसे कर देगा। अब इससे क्या होगा ना कि वो 2 नंबर जो 5 अंक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है दूसरका वाला, वो उसको 5 भाग में बांट देगा और सब पर एक एक अंक दे देगा। और पांचों क्वेश्चन 5 चैप्टर से होगा, 5 टॉपिक से होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट नहीं होंगे, वो एक ही टॉपिक से होंगे। जैसे फिजिक्स में होता है कि आप कोई टॉपिक याद करके गए और वही आ गया एग्जाम में और केवल उसी का आपको डील करना है। तो उस टाइप का अगर आप चाहते हैं तो आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स पे ध्यान देंगे, उससे आपके दीर्घोत्तरीय अच्छे से बन जाएंगे। और 6 दीर्घोत्तरीय होते हैं, उसमें से 3 तो आप आराम से बना लेंगे। अगर केमिस्ट्री को टैकल करना है तो यही टेक्निक है, दूसरा कोई टेक्निक नहीं है। अब आगे आते हैं, तो ये है हमारा क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट करें, समझ गए कैसे लिखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक पूछा नहीं लेकिन आ सकता है। क्रिस्टलों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की व्याख्या करें। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में क्या क्या आ जाएगा, CCP आ जाएगा, SCP आ जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एकक कोष्ठिका या सेल का विश्लेषण से संबंधित प्रश्न, काफी प्रश्न आ सकते हैं। ये एक टॉपिक है, देखिए अभी तक पूछा नहीं है लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, इससे क्वेश्चन लघुत्तरीय में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये भी हो सकता है कि अगर आपको दीर्घोत्तरीय पूछे इस चैप्टर से तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या और भी काफी प्रश्न आ सकते हैं। और वो प्रश्न जो बनेंगे आपको, मैं आपके सामने इसको परसता हूं, और वो प्रश्न बन सकते हैं एकक कोष्ठिका या सेल का विश्लेषण, यूनिट सेल का एनालिसिस आपको पढ़ना है। और एनालिसिस कई तरीके का है, जैसे उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, अलग अलग सेल का। एकक कोष्ठिका में कौन कौन सा आ सकता है, SCC, BCC, FCC यानी CCP, HCP, है ना, इस टाइप का ECC, इस तरह से करके बहुत तरह के एकक कोष्ठिकाएं होती है। उनसे संबंधित आपको उप सहसंयोजन संख्या निकालने के लिए प्रश्न आ सकता है। ये सब दे देगा, कहेगा इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के बताइए, ये हो सकता है। या दीर्घोत्तरीय में अगर पूछेगा तो ऐसा करेगा, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, जिसको जालक बिंदु कहते हैं, जालक बिंदुओं या अवयवी कणों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या भी कभी कभी वो बोल देता है, उसको आप पता कीजिए। और ये सब सेल आपको दे देगा, कहेगा इन सभी के सभी एकक कोष्ठिकाओं के लिए अवयवी कणों की संख्या प्राप्त कीजिए कि इसमें कुल अवयवी कणों का योगदान कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, ये आ सकता है।
ये भी दीर्घोत्तरीय बन सकता है। अगला है एकक कोष्ठिका के अवयवी गोलों की त्रिज्या और कोष्ठिका के कोण में गणितीय संबंध। हो सकता है कि इनमें से 2-3 को आपको दे देगा और कहेगा उस कोष्ठिका में जो ये अवयवी कण जो कि बहुत अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, उन अवयवी कणों की त्रिज्या और ये जो कोष्ठिका के कोर की लंबाई है उसमें संबंध स्थापित करें। एसएससी, बीसीसी, एफसीसी के लिए ऐसे करके दे देगा 5 नंबर का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लघुत्तरीय में तो आया ही आया है, ये बात मान के चलिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है घनीय क्रिस्टल का घनत्व। कोई जो घनीय क्रिस्टल है, जैसे कि घनीय क्रिस्टल कई तरीके के हैं, एसएससी है, बीसीसी है, एफसीसी है, उनका घनत्व निकालने के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। घनत्व का फॉर्मूला निकालिए, 5 अंकों का है ये क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको संकुलन क्षमता से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसएससी में कितना % जगह ऑक्युपाई होता है और कितना खाली रह जाता है। बीसीसी, एफसीसी ऐसे कर करके आपको एचसीपी, इन सब के लिए संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज से क्वेश्चन आ सकता है। परसेंटेज वाला भी आ सकता है, प्रभाज यानी अनुपात वाला भी आ सकता है, तो ये आपको देख के जाना है। क्रिस्टलों की आकृति और त्रिज्या अनुपात प्रभाव जिसको बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो, और इसकी सहायता से हम क्रिस्टलों की आकृति का अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का क्रिस्टल हो सकता है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। क्रिस्टल का यौगिक सूत्र ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल में काफी पूछता है कि फलाना फलाना जो यौगिक है, या बोलेगा जैसे कोई जो पदार्थ है या कोई तत्व जो है वो बीसीसी रवा के रूप में पाई जाती है, यानी बीसीसी क्रिस्टल के रूप में पाई जाती है, और उसके जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर पाए जाते हैं और बीच में पाए जाते हैं और एक मध्य में पाया जाता है। और जो धनायन होते हैं, ऋणायन के बारे में बोल दिया कि वो कोना पे पाए जाते हैं, इस तरह से 8 कोनों पे और बीच में पाए जाते हैं। और ऋणायन जो होता है वो चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियों में धनायन जो है ऐसा होता है। इस टाइप के करके आपको एक डेटा देगा, उससे आपको उसका सूत्र निकालना, उस यौगिक का, उस क्रिस्टल का, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो उम्मीद है इतना डिस्कशन करने के बाद आपको पता चला होगा कि इस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय बनेगा तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा। न्यूमेरिकल तो आपको ये जो आप देख रहे हैं टोटल ए से लेकर जी तक, इन्हीं में से न्यूमेरिकल के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और मैं आपको एक और बात कहूंगा, एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन है इस चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का सारा प्रश्न देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफी प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर आ सकता है तो एक जगह से एक तरीके से और आ सकता है। जैसे ये यूपी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में कैसे पूछा था, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर उदाहरण सहित वर्णन कीजिए या उनका उदाहरण सहित उस पर टिप्पणी लिखिए। कोई 5 पर क्या करेगा, ऐसे करके आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, कहेगा इनमें से किसी 5 पर आप क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए या इनका वर्णन कीजिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पहला दे दिया ठोस अवस्था, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, आणविक ठोस, नेटवर्क ठोस, ब्रेवेस जालक, निविड़ संकुलन, सीसीपी, एससीपी, चतुष्फलकीय रिक्ति, शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, फेरो चुंबकत्व, अक्रिस्टलीय ठोस, डोपिंग जिसको बोलते हैं, एफ केंद्र क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एफ सेंटर, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। और भी है आयनिक ठोस, अष्टफलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, इन सब में ऐसे करके आपको कुछ टॉपिक्स दे देगा। अब कहेगा कि इन 5 का 5 को दे देगा या 4 को दे देगा, कहेगा इनको समझाइए, और 5 अंक का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटे छोटे लघुत्तरीय टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन, या 1 नंबर वाला जो टॉपिक्स है उन सबको मिला के एक क्वेश्चन बना देगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। इस चैप्टर में क्वेश्चन आया है, एक तत्व ए है जिसका परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, वो बीसीसी संरचना रखता है, बीसीसी के रूप में पाया जाता है, जिसकी इकाई सेल के किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर है, ए का घनत्व और 10 ग्राम ए में इसकी इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करें। 2010 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया हुआ है, और उसके बाद से इस चैप्टर से नहीं पूछा है न्यूमेरिकल, और इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हुए हैं। तो इस टाइप के देखिए घनत्व वाला आ गया कि नहीं आ गया, तो अच्छे से देख के जाइएगा। कोई जरूरी नहीं दीर्घोत्तरीय में नहीं आया तो नहीं आता होगा, लघुत्तरीय में आप देखिएगा या ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बिंदु दोषों से आप क्या समझते हैं। अब सीधे आए बिंदु दोष पे, बीच के बहुत सारे टॉपिक्स अब हमने देख लिए।
अब आइए बिंदु दोषों से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के बिंदु दोषों का वर्णन कीजिए, है ना। ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। वैलेंस बैंड थ्योरी क्या होता है उसका वर्णन कीजिए। फेरो चुंबकत्व व पराचुंबकत्व में अंतर क्या है, 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है इस चैप्टर से, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको देख रहे हैं। अब बस ये अंतिम खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें और बन नहीं सकता है। हमने बहुत कोशिश किया क्वेश्चन बनाने का, लेकिन जबरदस्ती क्वेश्चन बना के हम क्या करेंगे। हमने जो एनालिसिस किया आप लोगों के साथ, क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है सर कि क्लास 12 के चैप्टर 1 के केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं, वो से बहुत सारे टॉपिक तो है दीर्घोत्तरीय बनने वाले, लेकिन बिहार बोर्ड उस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय पूछ ही नहीं रहा है। 2010 और 11 के बाद से पूछा ही नहीं, तो उस लेवल का यहाँ क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्नों पे जोर है, तो इस चैप्टर को अगर आप दीर्घोत्तरीय के लिहाज से बोले तो उतना इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं मानूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर भी अगर आपको अगर मन है कि नहीं हम इस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय याद करें, तो कुछ प्रश्न जो हमने दिए हैं उसी को आप ध्यान से देखेंगे, और एनसीईआरटी के लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको अच्छे से देख के जाना है। आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा।